हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बेटा सिखाएंगे कक्षा 10 का विज्ञान सिखाएंगे आपको हम। कक्षा 10 का विज्ञान, कक्षा 10 का बेटा क्या सिखाएंगे? विज्ञान सिखाएंगे। पार्ट बेटा आज कौन सा है? 7 पार्ट। छोटे छोटे बेटा पार्ट हमारे हैं, छोटे छोटे बेटा पार्ट है जो बेटा मदद करेगा। चले बेटा, कल हम लोग कहाँ सीखे थे? कल बेटा हम लोग विद्युत अपघटन सीखे थे, उसमें 2 एग्जाम्पल बता दिए थे। आज बेटा होगा हेडिंग उष्मीय वियोजन। बेटा एग्जाम में आता है उष्मीय वियोजन, वियोजन तथा विद्युत आयनिक वियोजन में अंतर। आयनिक वियोजन में अंतर, जन में अंतर, ये बेटा आपका हेडिंग है। अंतर बेटा पूछेगा तो क्या बताओगे? तो बेटा देखेंगे हम अंतर क्या होगा। एक तरफ बेटा देखिए उष्मीय वियोजन, बेटा क्या देखिए उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन। और बेटा एक तरफ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? आयनिक वियोजन। आयनिक वियोजन। अब बेटा देखेंगे होता है उष्मीय उष्मीय वियोजन ताप बढ़ाने से होता है। ताप बढ़ाने से होता है। और बेटा उसमें क्या होता है? उसमें बेटा जल घोलने से होता है। आयनिक वियोजन, आयनिक वियोजन, आयनिक वियोजन पदार्थ पदार्थ को जल में घोलने घोलने से होता है। ठीक बेटा, इसमें बेटा क्या होता है? उसमें भी घोलने से होता है। तो दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे आप। दूसरा पॉइंट क्या है? उसमें वियोजन, उसमें वियोजन से प्राप्त उत्पाद उत्पाद के अणु उदासीन होते हैं। के अणु बेटा क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अब बेटा उसमें क्या होता है? आयनिक वियोजन, आयनिक वियोजन से प्राप्त अणु अणु बेटा क्या होते हैं? आयनित होते हैं। क्या होते हैं? आयनित आयनित होते हैं। तीसरा बेटा पॉइंट देखेंगे हम। तीसरा पॉइंट बेटा हमारा क्या है? उसमें उसमें वियोजन से प्राप्त उत्पाद उत्पाद विसरण द्वारा अलग किया जा सकता है। अलग किया जा सकता है।
और उसमें बेटा क्या होता है, अलग नहीं किया जा सकता। आयनिक वियोजन, आयनिक वियोजन से प्राप्त से प्राप्त अणु विद्युत विद्युत धारा द्वारा अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। बेटा चौथा पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट बेटा क्या हमारे, उष्मी वियोजन, उष्मी वियोजन, उष्मी के लिए माध्यम जल की आवश्यकता होती है। और बेटा क्या होता है, चौथा बेटा आयनिक वियोजन, वियोजन के लिए विलायक जल की आवश्यकता होती है। ये बेटा हमारे अंतर है, बेटा इसको नोट किया जाए, बेटा नोट करेंगे इसको, आगे चले। अगली हेडिंग क्या है हमारा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये बेटा हमारा हेडिंग, प्रकाश रासायनिक क्रिया। जिन रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाओं अभिक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण अवशोषण होता है, उन्हें बेटा क्या कहते हैं, उन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेटा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे बेटा क्या है, प्रकाश संश्लेषण, क्या बेटा, प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में चलवा CO2 की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं,
निर्माण करते हैं तो 6 CO2 है। ये बेटा हमारा क्या है, गैस है। और बेटा क्या होना है, 6 बेटा हमारे कौन, जल है, L2O, बेटा लिक्विड है। अब बेटा क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है बेटा यहाँ पे, C6H12, C6H12O6 प्लस कितना बेटा, देखो यहाँ पे 6 कार्बन हो गया, 12 हाइड्रोजन हो गया, ग्लूकोज कहेंगे, इस बेटा कहेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्लूकोज। बेटा अभी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बेटा क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, बेटा जल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये बेटा क्या है, जल है। बेटा किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की, ये चिन्ह बेटा सूर्य के प्रकाश, ये चिन्ह। चलिए H2 और Cl2 की क्रिया, H2 हाइड्रोजन तथा Cl2 क्लोरीन की क्रिया की, Cl2 की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर, प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर बेटा क्या होता है, कराने पर बेटा क्या होता है, यह Cl का निर्माण होता है, किसका, यह Cl का निर्माण होता है। देखिए बेटा यहाँ पे H2 ये बेटा हमारा गैस है, और बेटा Cl2 बेटा ये भी हमारा क्या है, गैस है। बेटा किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, जब बेटा क्रिया कराएंगे क्या बनेगा, 2HCl, ये बनेगा बेटा, नोट करो भैया, आगे चले। विस्थापन क्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, क्रिया वे अभिक्रिया किसी यौगिक यौगिक किसी की एक परमाणु के समूह के स्थान पर, समूह के स्थान पर अन्य परमाणु जुड़ जाते हैं, जुड़ जुड़ जाते हैं, उन्हें उन्हें हम बेटा क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, उन्हें हम विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता, धातुओं की क्रियाशीलता घटता हुआ क्रम, क्या बेटा घटता क्रम, बेटा क्या हमारे हैं, पहले बेटा हमारा पाएगा कौन,
सबसे हाई किसका होता है? पोटेशियम का होता है। उससे बड़ा बेटा सोडियम का होता है। उस, उससे कम बेटा मैग्नीशियम का होता है। उससे बेटा कम एल्युमिनियम का होता है। उससे कम बेटा किसका होता है? जिंक का। उससे बेटा कम हमारा Fe का। उससे कम बेटा हाइड्रोजन का। उससे कम बेटा हमारा का किसका है? कॉपर का। उस बेटा Ag का। उससे कम बेटा किसका है? बेटा क्या बेटा धातु की बड़ी क्रियाशीलता बेटा घट चक्र में ही है हमारे। चले फीट का विलयन, जली विलयन, कॉपर, कॉपर, सल्फेट का जली विलयन मतलब क्या होता है? नीला होता है। नीला होता है। जब इस विलयन में जब इस विलयन में जिंक जिंक की पट्टी डालते हैं तो जिंक सल्फेट ZnSO4 का निर्माण का निर्माण होता है। और यह विलयन आता है क्या होता है? रंगहीन हो तथा जिंक की पट्टी पर जिंक की लाल भूरे भूरे रंग का कॉपर जम जाता है। देखते बेटा हम इसको बेटा क्या ये होगा? जिंक बेटा हमारा क्या है? सॉलिड है। बेटा जिंक हमारा क्या है? सॉलिड है। अब बेटा किससे क्रिया कराएंगे? CuSO4। ये बेटा हमारा एक्वस है। क्या है बेटा? एक्वस है। जेली विलयन है बेटा। तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे जिंक बेटा, यहाँ देखो कॉपर बेटा निकल जाएगा। बेटा क्या देखो यहाँ पे जिंक SO4 बेटा बन जाएगा। ये बेटा हमारा एक्वस हो जाएगा। प्लस बेटा क्या होगा? कॉपर बेटा हमारे यहाँ पे सॉलिड और शेप प्राप्त हो जाएगा। नोट कर बेटा। यही बेटा हम अगर बेटा एजी से बेटा करा दे, किससे करा दे? एजी से बेटा करा दे, एजी सिल्वर से। तो बेटा क्या होगा यहाँ पे? बेटा सिल्वर से करा दे तो क्या होगा? तो बेटा यहाँ पे इक्वस बेटा हमारा सिल्वर है। तो बेटा ऐसा बेटा कोई अपक्रिया नहीं प्राप्त होगा। ध्यान से नहीं बेटा, हम एजिस करा दें या एयूस करा दें, माने चांदी से करा दें या बेटा सोने से करा दें बेटा हमें ये अपक्रिया इक्वस से, तो बेटा यहाँ पर कोई रिएक्शन कोई बेटा हमको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चले बस बेटा वीडियो यही तक। यदि बेटा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, उसमें अपना प्यार भेजें। धन्यवाद।